Welcome to CPS Coaching Center, powered by Central Public School. Please subscribe my channel and click the bell icon. आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। स्पेरिकल मिरर का हिंदी होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक स्पेयर का हिस्सा होता है। मैंने एक उसे बनाने के लिए एक स्पेयर लिया, यानी एक गोला लिया, और इस गोले के कुछ पॉइंट को मैंने कट करके उसे बाहर से सिल्वर कलर से पेंट कर दिया, और जिसे हम लोग स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और इस मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, और इस स्पेयर के बीच वाले भाग को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और फिर इसके भी आधे हिस्से को हम लोग रेडियस ऑफ कन्वेंचर बोलेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या। और इस वक्रता त्रिज्या के बीच वाले पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। और इस इस स्पेयर के बीच वाले भाग को हम लोग सेंटर कन्वेंचर बोलते हैं। आप जल्दी जल्दी अपने कॉपी में इसे नोट कर ले, और साथ में सबका पॉइंट भी नोट कर लें। पोल पोल को पी से ही सूचित किया जाता है, और फोकस पॉइंट को एफ से, और वक्रता त्रिज्या को सी से, सेंटर ऑफ कन्वेंचर को सी से, और रेडियस ऑफ कन्वेंचर को रेडियस से ही आर से। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वेंचर को आर से सूचित किया जाता है। चलिए, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर, जिसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, जो उत्तल दर्पण होता है। इस दोनों दर्पण को बनाने के लिए हमने दो स्पेयर लिया, और दोनों स्पेयर के कुछ कुछ हिस्से को मैंने कट कर लिया। ये हिस्सा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इतना छोटा होता है कि ये स्पेयर जैसा मुझे दिखने में नहीं लगेगा। ये लगभग सीधा ही देखने में मिलता है। जैसे मैं अपने गाड़ी में लगे हुए साइड मिरर के शीशे को देखा होगा, अपने घर में रखे हुए मिरर को देखा होगा। क्या वो गोल रहता है? नहीं। अगर उसका हम लोग स्पेयर बनाए तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब ये मैंने दो कट कर लिया, दोनों स्पेयर को कुछ हिस्से को, और एक को मैंने बाहर से पेंट कर दिया। ये वाला मेरा बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और एक को मैंने अंदर से पेंट कर दिया, जो कि हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इस दोनों मिरर को बनाना चाहते हो तो आपके घर में स्पून तो होगा ही, यानी चम्मच। चम्मच के बाहरी भाग जो बाहर की तरफ रहता है, वो उसे आप लोग मान लो कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण, बी वाला दर्पण। और जो अंदर धंसा हुआ भाग रहता है वो कॉनकेव मिरर हो गया। चलिए, अब इमेज फॉर्मेटिंग इन कॉनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसे ठीक से समझना पड़ेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग तीन प्रकार से आरेख खींचते हैं। पहला पॉइंट कौन है? मैंने एक मिरर बनाया। पहला ये गोलीय दर्पण लिया। गोलीय दर्पण के बीच वाला पॉइंट को हम लोग पी से नोट करेंगे, और वो सी जो है वो गोलीय दर्पण का सेंटर ऑफ कन्वेंचर है। और इस दोनों के बीच, सेंटर ऑफ कन्वेंचर और फोकस के बीच में, पोल के बीच का पॉइंट एफ है, जिसे हम लोग फोकस बोलेंगे। अगर हम लोग कोई रे लेते हैं, यानी कोई किरण लिया, और उसे सीधा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग समानांतर अगर गुजारेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पॉइंट से जाएगी। किधर से जाएगी? फोकस पॉइंट से जाएगी। आप लोग इसे लिख ले। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आए तो वह फोकस पॉइंट से गुजरेगी। आप लोग चित्र के साथ लिखें।
आप लोग इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग बोलेंगे कि हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई रे सेंटर से गुजारे तो यानी सी से गुजारे तो कहाँ जाएगी। अगर कोई रे को हमने सेंटर से गुजारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर सेंटर की ही तरफ मूव करेगी। याद रखें, पहला था कोई समानांतर अगर गुजारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर एफ से जाएगी, लेकिन सी से अगर हम लोग भेजेंगे तो वो वापस सी को ही आएगी। इसका भी साथ समरी किया आया, अगर कोई किरण सी से गुजरेगी तो वापस परावर्तन के बाद सी से ही जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई रे एफ से गुजारे, ठीक है, हमने पहला देखा कोई रे समानांतर गुजारा तो एफ से गया, दूसरा देखा कोई सी से गुजारा तो फिर वापस सी में ही गया, और तीसरा देखते हैं अगर कोई रे को हम लोग एफ से गुजारेंगे तो क्या होगा। अगर कोई रे हम लोग एफ से गुजारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर पैरल हो जाएगी यानी समानांतर हो जाएगी। पहला वाला जिधर से आया था उधर थर्ड वाला चला जाएगा। इसका भी समरी लिख ले, अगर कोई रे एफ से गुजरेगी तो वापस प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब चलिए, अब हम लोग कॉनकेव मिरर में इमेज बनाते हैं, यानी हम लोग का जो चेहरा दिखता है, हम लोग का जो अवतल दर्पण में, वो किस किस प्रकार से बनता है। इसके लिए आप लोग अपने पास नोटबुक, स्केल, पेंसिल लेकर बैठ जाएं। चलिए शुरू करें। मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया। याद रखिए, जो भी आपको माथा लगाना है, सर लगाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉनकेव मिरर को ही समझने में लगाना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो ऑब्जेक्ट बनाने के, ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट यानी अपना चेहरा हम लोग अवतल दर्पण में अपना इमेज बनाने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, छवि बनाने के लिए हमें हमेशा दो रे खींचना चाहिए। कितने रे? दो रे खींचना चाहिए, यानी दो किरण। आप लोग इसे लिख लें। पह, पहला है कि ऑब्जेक्ट जब इनफानाइट पर हो, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दर्पण से दूर है, जैसे में तारा हो गया, बहुत दूर, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। अगर वहां से कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? एफ और पी के सेंटर से जाएगी। तो हम लोगों ने पहला किरण को गुजार लिया। अब हम लोग दूसरे किरण को लेकर चलते हैं। तो दूसरा किरण हम लोग एफ से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? एफ से, एफ पॉइंट से। आकाश से वो मान लो स्टार का कोई दूसरा रे एफ से आया, और वो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछला, याद करो, थर्ड पॉइंट। अगर हम लोग कोई रे एफ से गुजारेंगे तो वो वापस प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तब आप लोग यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रियल इमेज के बारे में। किसके बारे में? रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। जब वास्तव में जिस पॉइंट पर अगर कोई दो रे मिलती है, उसे हम लोग वापस उस रे को हम उस पॉइंट को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे में इस जिस किस पॉइंट पर मिला? एफ पॉइंट पर मिला। ये पॉइंट थी, ये दोनों रे की अप परावर्तन किरणें एफ पॉइंट पर मिला, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अगर कोई इमेज उल्टा बनेगा तो वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो रे आया है वो टकरा कर नीचे गया है, और जो उसके नीचे वाला रे आया है वो टकराने के बाद ऊपर हो गया है। यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जब चला गया तो हमारा इमेज भी तो उसमें उल्टा ही बनेगा। ध्यान देने वाली बात है। तो अब हम लोग नेचर इसका लिखते हैं, तो हमारे इमेज का नेचर कैसा होगा वो देखते हैं। तो हमारा इमेज का नेचर होगा, उल्टा होगा,
रियल यानी वास्तविक होगा, और छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा। और कहाँ बनेगा, एफ पॉइंट पर बनेगा। किस पॉइंट पर बनेगा, एफ पॉइंट पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफानाइट यानी अनंत यानी तारा से लेकर और सी यानी जो दर्पण है उसके सेंटर ऑफ कन्वेंचर के बीच में हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बीच में इसके एक ऑब्जेक्ट लिया, यानी कोई वस्तु लिया। आप लोग को बुक में ऑब्जेक्ट को पिंड लिखा होगा, ठीक है। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम लोग को दो रे गुजारना पड़ेगा। कितने रे गुजारना पड़ेगा, दो रे। पहला रे गुजारा मैंने, और वो रिफ्लेक्ट करके, जब मैंने हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, याद कीजिए। जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर कोई रे गुजारेंगे तो वो वापस एफ पॉइंट यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक रे तो बना लिया, और दूसरा रे कहाँ बनाए, सोचिए। चलो हम लोग एफ पॉइंट से गुजारते हैं। दूसरा रे को हम लोगों ने एफ पॉइंट से गुजारा, जिधर मर्जी उधर गुजारो। एफ पॉइंट से गुजारा और ये भी रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। याद करो पीछे वाला, जब कोई एफ से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो पैरेलल आएगी वो एफ पॉइंट से मूव कर जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने, तो हमारा इमेज कहाँ बना, सी और एफ पॉइंट के बीच में बना। आप लोग स्केल से इसे सही सही मिलाना, नहीं तो आपका इमेज इधर उधर कहीं सी के बाहर भी बन जाएगा, एफ के पास बन जाएगा, तो बोलोगे तो हमारा आंसर तो गलत आया, ठीक है। तो अब आप लोग को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, यानी पिंड लिखा होगा, जब ऑब्जेक्ट या पिंड अनंत और सी के बीच में हो तो वो कैसा बनेगा, नेचर उसका क्या होगा, तो वो इमेज उल्टा होगा। यहाँ पर भी ऊपर वाला रे नीचे चला गया और नीचे वाला रे ऊपर है, तो यहाँ पर भी उल्टा उल्टा बनेगा, तो वो रियल होगा ही। हम लोगों ने पढ़ा, इसको 10 बार बोल लो, उल्टा रियल उल्टा रियल उल्टा रियल उल्टा रियल उल्टा वास्तविक, हिंदी में वास्तविक। और ये कैसा बना, छोटा बना। ऑब्जेक्ट उतना बड़ा था तो वो उसका इमेज इतना छोटा बना। और यह कहाँ बनेगा, सी और एफ पॉइंट के ये भी बीच में बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी है, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएं, उसके बीच से भी और आगे, यानी हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते अब सी पर आ गए, ठीक है। तो सी पर बढ़ाएं और सी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट से भी हम लोग को इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। कितने रे चाहिए, दो रे। हम लोगों ने एक रे पैरा लिया तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एफ से जाएगी, ठीक है। मेरा पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसे सही से मिलाना। एफ पॉइंट पर जाएगी, और दूसरा मैंने एफ पॉइंट पर लिया और रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल हो गई, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इसका इमेज सी पॉइंट पर ही बनेगा, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा, ये उल्टा बना, आप लोग को दिख रहा है, और रियल होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा ही, ठीक है। और ये बराबर होगा, ठीक है। कैसा होगा, बराबर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। और ये कहाँ बना, इसका इमेज सी पॉइंट पर बना। किस पॉइंट पर बना, सी पॉइंट पर। अब हम लोग वस्तु को बढ़ाते बढ़ाते और आगे लाते हैं, यानी सी और एफ पॉइंट के बीच में लाकर खड़ा कर दिए, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग को इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, ठीक है। तो पहले पहला रे लिया और ये रिफ्लेक्ट करके एफ पॉइंट से मूव करेगा, पैरेलल जाए, अगर वो पैरेलल आएगा तो एफ पॉइंट से मूव कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप लोग रे कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, आप लोग पीछे सोचिए। तीन प्रकार से हम लोग आरेख खींच सकते हैं, एक पैरेलल,
एक F पॉइंट से और एक C पॉइंट से। इसमें हम लोग एक C पॉइंट से खींचते हैं, ठीक है। C पॉइंट से खींचा, ठीक है, C पॉइंट से गया और फिर वापस C पॉइंट से ये मूव कर गया, ठीक है। तो ये कहाँ जाकर मिला? अनंत और C के बीच में मिला। तो इसका भी आप लोग नेचर लिख ले, उल्टा, रियल और बड़ा ये बना। ये वाला ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, ठीक है। और ये कहाँ बना? C और इनफाइनाइट के बीच के पॉइंट में बना है, ठीक है। अब हम लोग और आगे चल, इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को F पर रखते हैं, C और F पॉइंट से भी थोड़ा आगे रखते हैं, ठीक है। इस बार हम लोगों ने F पॉइंट पर रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। और यहाँ से भी हम लोग को इमेज बनाने के लिए दो रे लेना पड़ेगा। हम लोगों ने पहला रे पैरेलल लिया और ये रिफ्लेक्ट करके F पॉइंट से मूव कर जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने दूसरा रे लिया, कहाँ से? C पॉइंट से। C पॉइंट से ये रे गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद C पॉइंट से ही मूव कर जाएगा, ठीक है। मेरा एरो उल्टा गया है, आप लोग सीधा करना, ठीक है। पहले C पॉइंट से गया और वापस से रिफ्लेक्ट करने के बाद C से ही जाएगा। याद रखना, C से कोई भी रे जाने के बाद वापस C को ही मूव करती है, ठीक है। तो इसका हमारा नेचर क्या आया? और इसका इमेज कहाँ बनेगा? बहुत दूर, बहुत दूर, यानी अनंत पर, तारे जितना दूर दूर पर। हम लोग देख भी नहीं सकते। ये इसका इमेज कैसा बनेगा? ये भी उल्टा ही बनेगा, ठीक है। और रियल बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा होगा तो रियल होगा ही, ये तो आम बात है। बड़ा बनेगा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा, ठीक है। इमेज से, लेकिन इमेज से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा, यानी अनंत दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत दूरी पर। इस इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को और आगे F और P पॉइंट के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ से भी इमेज बनाने के लिए हम लोग दो रे, नहीं, इसमें चलो हम लोग तीन रे खींचेंगे, क्योंकि और ज्यादा समझ में आ जाए। पहला रे मैंने पैरेलल खींचा, वो F पॉइंट से मूव करेगा। दूसरा रे हम लोग C से किया, वो C से ही वापस चला जाएगा। और एक और रे ले लिया, वो कहाँ से? F से मैंने मूव किया, तो ये कहाँ चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रे हम लोग का मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका रे इमेज बनाने के लिए हम लोग इसका इमेज पीछे बनेगा। दर्पण के किधर बनेगा? पीछे बनेगा। और ये आगे जिधर रे जा रहा है वो बहुत बड़ा बनेगा, यानी ये रे कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो ये वाला कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ये तीन रे वापस गई है, क्या आप लोग इसे मिला सकते हो? ये तो आगे फैल रही है, ठीक है। इसमें अगर समझ नहीं आया तो चलो F पॉइंट और P पॉइंट के बीच में ही एक और बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो, एक और रे से समझते हैं। ऑब्जेक्ट को F और P में खड़ा किया, एक रे गुजारा, तो वो किधर से गई? वो F पॉइंट से ही जाएगी। और दूसरा रे कहाँ से? मैंने P से मूव किया, ठीक है। तो इसका दोनों का कहाँ बना? दर्पण के पीछे हम लोगों ने मैच किया। क्या दर्पण इसका इसका परावर्तक रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव लाइट खुद मैच किया? नहीं, इसे हम लोगों ने मैच कर किया। इसलिए हम लोग जब खुद से करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, तथा दर्पण के पीछे और बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? इमेज से बहुत बड़ा। चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि दर्पण जब बहुत दूर था अनंत पर, तब वो कहाँ बना? फोकस पॉइंट पर बहुत छोटा बना। जब वस्तु को हम लोगों ने और आगे लाया तो दर्पण थोड़ा, उसका इमेज और बड़ा बना। उसके और आगे लाया तो वो उससे सेम साइज का बना। और आगे लाया, उससे भी बड़ा बना। जैसे जैसे हम लोग
वस्तु को आगे लाते गए वो इमेज कितना बड़ा होते गया, बहुत बड़ा होते गया। और जब अंत में दर्पण के बिल्कुल पास लेकर आ गए तो वो कहाँ उसका इमेज बना हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग उसे खुद से मैच कर कर दर्पण के पीछे इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दर्पण के पीछे। अब आप लोग सबका समरी एक इमेज में देख लें और आप लोग इसे इस प्रकार से नोट कर लें। इस सारणी को हम लोगों ने 6 प्रकार से देखा है। चलिए अब जल्दी से इसे नोट कर लें। Object at infinite at focus, position of image and nature of image, real, inverted and diminished। और उसका डायग्राम भी नोट तो कर ही लिया होगा, पीछे वाला वही वाला शॉर्टकट में समझा दिया है, इसे आप लोग नोट कर लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी नोट आप लोग नोटबुक ले लो, स्केल पेंसिल लेकर बैठ जाओ आराम से। चलिए अब हम लोगों ने कॉन की कॉन्वेक्स मिरर लिया। कौन सा मिरर लिया? कॉन्वेक्स मिरर लिया। ठीक है, और इसमें उतना ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर को अंदर से मैंने पॉलिश कर दिया तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसका भी एफ और सी पॉइंट अंदर होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई लाइट इस पर पड़ती है अनंत दूरी पर से इमेज की, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये एफ पॉइंट पर क्या मैच कर रही है? नहीं, इसे हम लोग मैच करेंगे इसके डॉट डॉट से। ठीक है, एक और रे लिया और वो किसके समानांतर से आया? वो आया सी पॉइंट के समानांतर से आया, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, और ये और एक और रे लिया मैंने और वो कहाँ से? वो भी अनंत दूरी से आया और ये भी रिफ्लेक्ट कर किया और ये भी एफ पॉइंट पर मैच किया। दोनों रे कहाँ मैच कर रहा है? हम लोगों ने कहा यह क्या यह खुद से मैच हुआ है? नहीं, हम लोगों ने मैच किया। कहा? एफ पॉइंट पर। तो इसका इमेज कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। वर्चुअल होगा, जब सीधा होगा तब वर्चुअल और जब उल्टा होगा तो रियल। याद रखना, सीधा वर्चुअल, उल्टा रियल। ठीक है, और तथा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा एकदम बिंदु डॉट साइज का, और दर्पण के पीछे बनेगा। और कहाँ बनेगा? ऑन एफ पॉइंट। अब आगे देखते हैं। दर्पण को अब हम लोगों ने अनंत और सी के बीच में रख दिया। यहाँ से एक रे आया और ये रिफ्लेक्ट कर कर वापस गया। ये किससे मैच किया? हम लोग किससे मैच कराएंगे? एफ पॉइंट से। और एक और रे आया किसके समना किस पॉइंट के किसके परपेंडिकुलर आएगा? तो सी पॉइंट के परपेंडिकुलर आया। ठीक है, तो ये वापस सी से ही वापस मूव कर जाएगा। तो इसका जिस बिंदु पर ये दोनों रे कट रही है वहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर बना वो कहाँ बना? तो सीधा बनेगा। ये भी इमेज कैसा बनेगा? सीधा, वर्चुअल तथा छोटा बनेगा। और कहाँ? बिटवीन एफ और पी, यानी एफ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में। आप लोग इसे स्केल से सही मैच करोगे तो एफ और पी पॉइंट के बीच में आ जाएगा। मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई होंगी। चलिए आप लोग इससे भी शॉर्टकट में इस फोटो इस इमेज के द्वारा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और इस फोटो को अपने रख लेना है और आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चिन्ह पर पार्टी और दर्पण इक्वेशन